कोई नुस्खा सिर्फ 3 दिन में मेरे बालों को इतना लंबा और घना कर देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं इस वीडियो में लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। मैंने इसके लिए कुछ अलग या महंगा भी नहीं किया। मैंने सोचा था लोग झूठ बोलते हैं, पर जब मैंने ये रेमेडी ट्राई की, 3 दिन में मेरे बाल लिटरली आंखों के सामने बढ़ते हुए नजर आए। आज मैं आपको उसका लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ और ये लगभग 7,000 लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। उनमें से कुछ ने अपने इन फोटोज को शेयर किया जिनके स्कैल्प दिखने लगे थे, वहां पे हेयर्स आ गए हैं, गंजे सर पे भी बाल आ गया और बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया। जिनके बाल बहुत छोटे थे उनके बाल भी 3 से 4 दिन में ऐसे लंबे हुए हैं कि सब लोग हैरान थे और अपना फीडबैक शेयर किए। आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने अपना फीडबैक शेयर किया। इससे बहुत सारे व्यूवर्स को हेल्प मिल जाती है। मैं चैलेंज देती हूँ कि ये रेमेडी अगर मैंने पहले ट्राई कर ली होती तो शायद मैं कभी हेयर फॉल से परेशान नहीं होती। ये आप इसको इस्तेमाल करने के बाद खुद कहोगे। सिर्फ 3 दिन में हेयर ग्रोथ का इतना जबरदस्त रिजल्ट मैं आपको अब भी दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में। मैं भी सोचती थी कि 3 दिन में हेयर ग्रोथ इम्पॉसिबल है, पर जब मैंने अपने बालों को इतना लंबा, इतना घना होते हुए देखा तो मुझे समझ आ गया कि ये रेमेडी असली में मैजिक है। बालों की ग्रोथ महीने नहीं दिनों में होती है। मुझे तब पता चला जब सिर्फ 72 घंटे में मेरे बाल इतने बढ़ गए कि मुझे खुद वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये बातें सामने आई हैं, क्योंकि एक अध्ययन किया गया जिसमें 30 एलोपेशिया के पेशेंट पर इस रेमेडी को इस्तेमाल करवाया गया। दिन में 2 बार स्कैल्प चिकना पड़ गया था, वहां पे हेयर रीग्रोथ बूस्टर डोज की तरह स्टार्ट हो गई। क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया हर एक इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से आपके ही किचन में उपलब्ध है और उसके फायदे और उसके रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाने वाले हो। लेकिन जैसे मैंने अपने बालों पे इसे इस्तेमाल किया या फिर अपने व्यूवर्स के बालों पर मैंने इसे जैसे भी इस्तेमाल कराया है, वैसा ही तरीका एज इट आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और किस टाइम लगाना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। मैं गारंटी दे रही हूँ। तो सबसे पहले हमें प्याज चाहिए। प्याज में ना भर भर के सल्फर और फास्फोरस होता है भारी मात्रा में, जो कि आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा चालू कर देता है, जिससे कि गंजे चिकने स्कैल्प पे भी बालों की रीग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। जैसे सूखी मिट्टी में पानी पहुंच जाए। जब जड़ों तक ताजा खून पहुंचना शुरू होता है तो बाल खुद ब खुद मजबूत और मोटे बनने लगते हैं। प्याज में जो सल्फर होता है ना, वही ईंधन है जिस पर हमारा कैरेटीन प्रोटीन यानी बालों की असली दीवार, जहां ज्यादातर लोग महंगे प्रोडक्ट्स में सल्फर खोजते हैं। तो शायद ही आपको पता होगा कि प्याज में नेचुरल और सबसे एक्टिव रूप सल्फर और कैरेटीन भारी मात्रा में पाया जाता है। और ये लाल वाले प्याज मैंने लिए हैं, ये इसमें और ज्यादा अधिकता होती है सल्फर की। सल्फर बालों की जड़ों को सीधा मैसेज देता है, कमजोर मत बनो, नया कैरेटीन बनाओ। और इसी वजह से टूटना, झड़ना, बालों का पतला होना कम होने लगता है तेजी से। बहुत तेजी से आपके बालों की लंबाई बूस्ट हो जाती है। ये उन बच्चियों के लिए बहुत ही रामबाण उपाय और नुस्खा है जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तरह तरह के प्रोडक्ट्स और रेमेडीज ट्राई करने के लिए। लेकिन ये रेमेडी 100% प्योर और 100% इफेक्टिव है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं और सबको रिजल्ट 100% मिलता है, गारंटीड है। तो यहाँ पर हमें चाहिए चाय पत्ती। चाय पत्ती सिर्फ चाय पीने की चीज नहीं है, ये आपके बालों के लिए एक सुपर टॉनिक है। इसमें कैटेचिन और स्टेनिन्स होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बालों की जड़ों को सीधा असर करता है। ये चाय पत्ती बालों की जड़ों में जाकर के DHT हार्मोन को कम करता है। DHT हार्मोन एक बहुत ही खराब हार्मोन है जो कि बालों के स्कैल्प में जब बढ़ता है तो बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, गंजापन आने लगता है। लेकिन पेंसिल के लीखे को रबड़ जैसे मिटाता है, वैसे ही ये नुस्खा DHT हार्मोन को बालों से बिल्कुल हटा देता है और हेयर फॉल तुरंत रुक जाती है। समय से पहले जिनके बाल सफेद होने लगे हैं उनके लिए तो ये नुस्खा रामबाण उपाय है, अमृत के समान बालों में काम करेगा। मोटी पेंदी का स्टील का बर्तन इस्तेमाल करना है, इसमें एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ एज इट उससे ही फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं छोटी सी छोटी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हूँ और उन सारी चीजों को आपने फॉलो कर लिया
तो चाहे कितने भी छोटे बाल क्यों ना हो, बालों की लंबाई को ये ऐसे घना करेगा, लंबा करेगा, बूस्ट करेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे और आप सोच समझ के इसको इस्तेमाल करिएगा, वरना आपको हर 2 महीने पे हेयर कटिंग करानी पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये आखिरी वीडियो होगी जो बालों को लंबा करने, बालों की केयर करने वाली, क्योंकि इस रेमेडी के अलावा आपको कुछ और अब इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। चाय पत्ती ना बालों को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण देती है। बाल पहले से ज्यादा जल्दी मोटे और बढ़ने लगते हैं, तो हमने इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐसे इस्तेमाल किया जिसके बाद बालों की लंबाई 2 गुनी रफ्तार बढ़ने लगेगी। हाथ भर तांबे के ग्लास में फिल्टर वाटर जो कि आप पीते हो वो पानी रखना है। अगर आपके पास फिल्टर वाटर नहीं है कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी नॉर्मल वाटर को कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये जो वाटर है ना, ये डबल ट्रिपल स्पीड से काम करेगा क्योंकि इसमें ना तांबे धातु का फायदा आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि तांबे में अगर रखा हुआ पानी पिया जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। ऐसे ही स्कैल्प को भी ये हेल्दी बनाता है। कई कई साल से एक ही लंबाई पे रुके हुए बालों को फिर से बहुत तेजी से लंबा घना करने लगता है, और जितने भी पतले बाल क्यों ना हो, बालों को बहुत जल्दी मोटा भी करता है। आप में से जिनके भी हेयर लाइन बिल्कुल पीछे की तरफ जा रही थी, या फिर साइड के हेयर्स, बीच के हेयर्स, या फिर मांग के पास से हेयर्स बिल्कुल गायब हो चुके थे, वहां पे ये हेयर्स स्टार्ट कर देती है लाना, क्योंकि इसमें ना डीएसटी हार्मोन को रोकने की पावर होती है। एक्सट्रीम लेवल के हेयर फॉल को बिल्कुल ऑफ बटन दे देती है, बिल्कुल हेयर फॉल रुक जाता है। और ये सब पहले ही इस्तेमाल में होता है, एकदम पहले ही इस्तेमाल में आपको पता चल जाएगा कि ये रेमेडी 100% वर्किंग है और इसे आगे भी इस्तेमाल करना है। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस रेमेडी ने जो असर दिखाया है, आज तक जिसने भी इसे इस्तेमाल किया है ना, किसी को इस रेमेडी ने निराश नहीं किया है। सबको रिजल्ट 100% मिला है। कई बार बाल ना इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि स्कैल्प में छोटे छोटे इन्फेक्शंस, फंगल ग्रोथ या फिर डैंड्रफ इन्फ्लेमेशन होता रहता है। तो अभी हमने चाय पत्ती के पानी को बिल्कुल लो फ्लेम पर बैठा दिया है गैस पे, और वैसे ही छोड़ देंगे। फिर हम जो छोटे छोटे प्याज के बाइट्स कट किए थे ना, इसे कूट करके एकदम जेली में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इसका जूस हमें अचीव हो सके। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि जैसे इस रेमेडी ने मेरे बालों पे असर किया है ना, वही एज इट रिजल्ट आपको मिलेगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी फोटो शेयर कर पाऊंगी। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहां कहां तक आपकी हेल्प कर रही है। इसे छानने के लिए सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करिएगा, इससे जो पल्प्स है ना वो जूस के अंदर नहीं आएंगे। और अगर आप में से जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि प्याज की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती, इसके लिए हम क्या करें, इसे कैसे इस्तेमाल करें, स्कैल्प तो महकने लगेगा। मैं ऐसा बोनस टिप देने वाली हूँ कि प्याज की दुर्गंध गायब हो जाएगी और प्याज के फायदे भी कम नहीं होंगे। हमने यहाँ पर 8 से 10 लौंग इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि ये लौंग जो होता है ना, ये आपके बालों की लंबाई को बिल्कुल बहुत तेजी से बूस्ट करता है। तो आज तक सिर्फ आप जानते थे कि लौंग मसालों में प्रयोग किया जाता है, सर्दी जुकाम के लिए अच्छा होता है, दांत के दर्द के लिए ठीक होता है, लेकिन अब आप जब इसका इस्तेमाल करोगे आपको पता चलेगा कि लौंग बालों की लंबाई को भी बूस्ट करता है। लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है और हमने इसमें लौंग ऐड कर दिया। थोड़ी देर बॉईल करने के बाद 1 से 1.5 मिनट, और हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया। बिल्कुल इसे ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर, और उसके बाद इसे छान लेंगे छन्नी की सहायता से। जो चाय की पत्ती होती है ना, ये एक प्लांट होता है जिसमें से पत्तों को काट करके सुखा करके और उसका इस्तेमाल किया जाता है चाय पत्ती के लिए। बस यही प्रोसेस होता है, इसमें किसी केमिकल या फिर किसी और इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल प्योर है। चाय पत्ती से मैं मेहंदी भी बना के लगाती हूँ, बहुत अच्छा कलर आता है। और आप में से जिन लोगों ने भी इसे बनाया होगा ना मेहंदी के तौर पे, प्लीज बताइएगा। और ये इतना अच्छा कलर देता है और हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। जब हम मेहंदी लगाते हैं ना हाथों में, तो हाथ जब मेहंदी छोड़ने लगते हैं तो बिल्कुल कड़े रूखे हो जाते हैं, लेकिन चाय पत्ती की बनी हुई मेहंदी जो होती है ना, वो हाथों को बिल्कुल भी खराब नहीं करती है और बल्कि हाथों को और ज्यादा सॉफ्ट कर देती है। बनाए तो 2 रेमेडीज हैं, लेकिन हम इसे इस्तेमाल 3 तरीके से करेंगे, तभी 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा। वही अब समझाने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसे लगाने का तरीका एज इट आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे बता रही हूँ, तभी रिजल्ट आपको एकदम जल्दी से मिलेगा। इसे स्टोर करके रखने के लिए आपको कांच का कंटेनर चाहिए। इसमें आप चाय पत्ती का वाटर जो लौंग के साथ हमने बनाकर तैयार किया है, इस सिरम को आप स्टोर करके 3 से 4 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जिस भी दिन लगाना है उस दिन आपको इस टॉनिक को निकालना है और इसमें आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करने हैं। ये और जल्दी फास्ट रिजल्ट देता है और इन कैप्सूल्स को आप मार्केट से खरीद सकते हैं। एक स्ट्रिप जितनी के मिलती है ना, उतने में मैं 10 स्ट्रिप खरीद लेती हूँ। जिस
जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहां से जाकर के चेक और परचेज कर सकते हैं। वीक में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है, बालों में 40 से 45 मिनट तक लगा के रखना है और फिर बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। और लौंग की क्वांटिटी तब ज्यादा रखनी है जब बालों की लंबाई बहुत ज्यादा छोटी है। तो बालों की लेंथ मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी इस्तेमाल की। आपको कम से कम 20 से 25 लौंग लेने हैं और उन लौंग का इस्तेमाल आप फिर से कर सकते हो 2 से 3 बार, और टॉनिक बन सकती है इतनी ही क्वांटिटी की। अब हम इस प्याज के सीरम को इस्तेमाल करने का तरीका समझ लेते हैं। मार्केट में महंगे महंगे ब्रांड्स ना प्याज के सीरम, टॉनिक और शैम्पूज बेच रहे हैं। प्याज में कुछ तो फायदा है ना, तो आप महंगे पैसे से क्यों उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो। आप घर पे ही इस प्याज के सीरम को बना करके लगाइए, आपको रिजल्ट सोच से भी परे मिलेगा। इतना एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल था मेरा और इसने बस पहले इस्तेमाल में बिल्कुल रोक दिया था। 2 से 3 साल पहले मेरे गंजे होने की हालत हो चुकी थी। हफ्ते में 4 बार इसका इस्तेमाल करना है और इसमें जब आप नींबू के 3-4 बूंद ऐड कर लेंगे ना, तो इसकी बदबू बिल्कुल गायब हो जाएगी। 30 मिनट तक स्कैल्प पे रखिएगा, फिर बालों को शैम्पू कर लीजिएगा एक खास तरीके से। चलिए बता देती हूँ। चाय पत्ती और लौंग का जो टॉनिक हमने बनाया ना, यही आपको लेना है आधे कटोरी, और इसमें आपको अपना मन पसंदीदा जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो वो ऐड कर लेना है, जिससे कि आपका वही नॉर्मल शैम्पू बिल्कुल पावरफुल शैम्पू में बन जाएगा। क्योंकि आज तक आपका शैम्पू सिर्फ स्कैल्प से गंदगी को साफ करता था, ये स्कैल्प से बीमारी और इन्फेक्शंस को खत्म करके बालों की हर एक समस्या को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देगा और ये आपके बालों की लंबाई को बूस्ट करने लगेगा। और ये जो सीरम है ना, इसको बिल्कुल ठंडा करके और फिर इसका इस्तेमाल करना है। और इसमें अच्छे से शैम्पू मिक्स करने के बाद जैसे आप शैम्पू करते हो वैसे ही लगाइएगा। बस जो फर्स्ट वाला शैम्पू एप्लीकेशन होता है उसको वॉश करने के बाद जो सेकंड एप्लीकेशन आप शैम्पू का करते हैं ना, तब इसका इस्तेमाल करिएगा। मैंने आपको एक ऐसा हेयर केयर रूटीन बता दिया है ना, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो गारंटी देती हूँ कि बालों की हर एक समस्या बिल्कुल खत्म। क्योंकि ये बालों का सफेद होने से बचाती है, बालों को लंबा करती है, घना करती है, हेयर फॉल को रोकती है, बालों को मोटा करती है, और जिनके भी बाल बिल्कुल गंजे हो चुके हैं ना, वहां पे बाल लाना स्टार्ट करती है। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आज तक जिसने भी इसे इस्तेमाल किया है सबको रिजल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा। बस एज इट फॉलो करिएगा इस तरीके को। अभी आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हेयर्स की प्रॉब्लम ना हर एक घर में पाई जा रही है, हर एक उम्र के लोग परेशान है इससे। प्लीज इसे ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।